हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आज से हम एक बार फिर से स्टार्ट करने वाले हैं हमारी इस क्लास को। और आप सभी स्टूडेंट से माफ़ी चाहूँगी कि इतने लंबे टाइम के बाद अब हम मिल रहे हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि ये कंटिन्यूटी अब बनी रहे। ये हमारा दिसंबर का फर्स्ट वीक स्टार्ट हो चुका है और बच्चे अब सभी अपनी पूरी मेहनत के साथ बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जुट चुके हैं। इसी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू रखने के अकॉर्डिंग ही मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। अगर आपने इन चैप्टरों के जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं और सारे ही चैप्टर करूँगी, मैंने सिर्फ केवल उनको प्रायोरिटी उनके नंबर बेस पे दी है। पहले जो इजी चैप्टर हैं और जो बेसिकली पूछे ही जाते हैं क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चनों को मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। और उसमें ऐसे ही क्वेश्चन लिए जाएंगे जिसमें हम 100% अपना रिजल्ट को अचीव कर सकें, ठीक है। और मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि अगर आपने ये क्वेश्चन किए हैं और आप इनकी प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। और आप लोग मेथड पे ध्यान दीजिएगा, ना कि क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन किस मेथड से हम करते हैं वो आपको आना चाहिए। क्वेश्चन वहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो डिजिट रहती है वो सेम रहती हो। तो आपको मेथड सीखना है, खास तौर पे सीबीएसई वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए। स्टेट गवर्नमेंट, खास तौर पे जो एमपी गवर्नमेंट के जो बच्चे हैं उनके लिए डिजिटें चेंज नहीं होती बेटा। जो आपके एनसीईआरटी की जो बुक होती है उन्हीं क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो मैंने चैप्टर लिया है चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसा कि चैप्टर का नाम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके पहले बेसिक में आपको जानकारी देती हूँ कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। तो जैसे इसका नाम है पेयर, तो पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि दो। तो यहाँ पर पेयर से मतलब यहाँ पर दो इक्वेशन से हैं। तो दो इक्वेशन को हम किस तरह से डिनोट करते हैं पहले ये भी समझ लेते हैं हम। इन्हें डिनोट किया जाता है a1 x प्लस b1 y प्लस c1। और कोई भी इक्वेशन पूरी तब मानी जाती है जब यहाँ पर कोई नंबर आपका डिनोट हो, या तो ये c ही यहाँ पर होता है, अदरवाइज यहाँ पर ये 0 को हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन मानी जाती है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन जो हम लेते हैं वो ऑलवेज क्या रहेगी आपकी, a2x प्लस b2y प्लस c2 और इक्वल में 0। ये दो ही इक्वेशन आपकी इस पूरे चैप्टर में आपको देखने मिलेंगी, ठीक है ना। और इस टाइप की देखने को मिलेगी। अब इसके नाम को पहले समझते हैं। क्या लिखा, पेयर। पेयर मतलब कि यहाँ पर दो इक्वेशन से है। और लीनियर इसलिए क्योंकि जिसकी आप लोग जिन्हें बच्चों को पता है कि जो टाइप्स ऑफ इक्वेशन हम पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। और जो आपका थर्ड चैप्टर है ये आपका लीनियर इक्वेशन है। सेकेंड जो चैप्टर इसके पहले जो है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे डिपेंड करता है। तो लीनियर का मतलब होता है जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 1 होती है। मतलब कि यहाँ पे जो पावर होती है वो केवल कितनी रहती है, 1। कभी भी इन जो आप जो थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे इसमें कभी भी स्क्वायर या क्यूब देखने को आपको नहीं मिलेगा। ऑलवेज कितनी पावर मिलेगी आपको, 1 ही पावर मिलेगी। दूसरी चीज यहाँ पे लिखा है, देखिए टू वेरिएबल। तो वेरिएबल यहाँ पे कौन है, एक्स और वाई। यहाँ पे ऑलवेज टू ही वेरिएबल आपको देखने को मिलेंगे। टू वेरिएबल मतलब यहाँ पर एक्स वाई मिल सकते हैं आपको, एस टी भी मिल सकते हैं आपको, ठीक है। और एस टी के बाद यहाँ पर एक्स वाई के बाद ए बी भी, जैसे कई जगह पे अगर आप देखने को मिल जाए। बट ए बी इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि जब हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट नंबर, कोफिशिएंट नंबर जो इसके साथ के होते हैं उसे ए बी सी करके डिनोट करते हैं। तो इसके अदर के नंबर जितने भी होते हैं आपके एक्स टी एक्स वाई, इस तरीके से पेयर में आपको मिलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, लीनियर क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर इसकी क्या है, 1 है। और टू वेरिएबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स और वाई है, मतलब कि दो वेरिएबल के साथ में चलते हैं। और पेयर क्यों है, क्योंकि इक्वेशन कितनी यहाँ पे आपकी, 2 है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो हम चैप्टर को पढ़ने से पहले यहाँ पर एक एक चीज को इनको समझेंगे जो आपको बुक्स में देखने को मिलेगी। रिलेशनशिप
ठीक है, आर टू लाइन्स एंड इक्वेशन, यानी कि ये जो इक्वेशन है इनके बीच के जो रिलेशन है उनको पढ़ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है हेडिंग में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टू इक्वेशन। ये मैंने इसलिए यहाँ पर लिख के डिनोट किया है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टू इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन, या फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए देखिए, इसी से अगर टॉपिक निकला है तो मैं बता भी देती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए पूछे तो ध्यान रखिएगा उसे हम कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, अगर कभी भी आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म किसका पूछे यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो हम ये लिखते हैं, और कभी भी आपसे इक्वेशन यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म की पूछे किसकी, लीनियर इक्वेशन की, तो केवल आप इसमें से कोई भी एक इक्वेशन लिख सकते हैं। पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर बोले तब आपको ये दोनों ही इक्वेशन लिखना पड़ेंगे। ये तीनों चीजों के डिफरेंसेस को याद रखिएगा। क्वाड्रेटिक पूछता है तो ये फॉर्म है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पूछता है तो दोनों आपको लिखना है, और केवल अगर लीनियर इक्वेशन आपसे पूछता है तो आप उससे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इस तरीके से आप उसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, 0 लगाना मत भूलिएगा। अब यहाँ पे लाइंस के बारे में बोला गया, लाइंस कैसे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। लाइंस एक आपकी इस इक्वेशन के लिए डिनोट करेगी, यानी कि फर्स्ट के लिए, और एक लाइन आपकी सेकेंड इक्वेशन के लिए डिनोट करेगी इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लाइंस के रिलेशन को और इक्वेशन के लाइन किस तरह की होगी, तो ये किस तरीके का रिलेशन शो करेगा लीनियर इक्वेशन, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये दो लाइंस जो आपको दिख रही हैं एकदम स्ट्रेट लाइन है। इन स्ट्रेट लाइन को हम कहते क्या हैं, आप इनको समझना। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो हमारी होती है, जैसे कि दो ऐसी लाइनें जो कभी भी एक दूसरे को क्या ना करें, कट ना करें, और ये सीधी चलती चली जाए, और इनके बीच की डिस्टेंस ऑलवेज कैसी रहती है, सेम रहती है। मतलब जितनी यहाँ पर है यहाँ पर, उतनी ही यहाँ पर रहेगी, उतनी ही यहाँ पर रहेगी। और बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को कहीं पे भी आगे भी अगर हम इसको कंटिन्यू कर दें यहाँ से, और यहाँ से भी अगर हम कंटिन्यू कर दें, तो ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे। ठीक है, और जब ये एक दूसरे को कभी भी काटेंगे नहीं, कट नहीं करेंगी, तो ऑब्वियसली सी बात है कि इनका सॉल्यूशन होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है क्या, नो सॉल्यूशन। देखिए इसमें तीन चीजें पूछी जाती है, तो पहले तो मैं इनका नाम बताती हूँ कि ये जो आपकी इक्वेशन है, ये जो लाइनें हैं, ये किस तरह की आपकी लाइनों को डिनोट करती हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे, तो ये पैरेलल लाइन को डिनोट करती है। किस लाइन को डिनोट करती है, ये पैरेलल लाइन को डिनोट करती है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, पैरेलल लाइन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस लाइन का हम नाम लिखते हैं, इन दोनों लाइनों के, तो ये आप याद रखिएगा, इसे हम क्या लिखते हैं, पैरेलल लाइन। ठीक है, अब ये पैरेलल लाइन से इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कभी भी कट ही नहीं कर रही हैं, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसका सॉल्यूशन होना पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, नो सॉल्यूशन। अगर आपसे पूछा जाए कि पैरेलल लाइन किस तरीके के सॉल्यूशन को डिफाइन करती हैं, तो याद रखिएगा ये नो सॉल्यूशन को डिफाइन करती हैं। किसको करती हैं, ये नो सॉल्यूशन। इनकी पहचान कैसे करोगे मैं वो भी आपको अभी शॉर्ट में बताऊंगी। ठीक है, ये क्या है चीजें, पहले तो अभी सिर्फ आप लाइन को ये ध्यान रखिएगा कि पैरेलल लाइन हमेशा नो सॉल्यूशन को डिफाइन करती हैं, और नो सॉल्यूशन जो होता है इसी के साथ इसमें एक और चीज पूछी जाती है कि ये लाइन कैसी है, कॉन्सिडेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। तो याद रखिएगा इनसे बनने वाली जो इक्वेशंस होती हैं, ये इक्वेशन इज इनकॉन्सिडेंट होती हैं। ये कैसी होती हैं, इनकॉन्सिडेंट। ठीक है, इन कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंट ये जो लाइनें होती हैं। अब इसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था, क्या था वो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल
0, फिर क्या था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो इनमें आपको ऑलवेज दो इक्वेशन दे रखी होगी और इन दो इक्वेशंस में आपसे तीन चीजें वो पूछ सकता है। पहले तो वो डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि भाई ये नो सॉल्यूशन है या आपका सॉल्यूशन है या किस तरह का सॉल्यूशन है, या फिर वो आपसे इसके रिलेशन को पूछ लेगा कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, या फिर ये पूछ लेगा कि भाई वो किस तरह की लाइन के रिलेशन को शो करे। तो आप करेंगे क्या? तो सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी होंगी तो उन्हें हम कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशन से, ठीक है। और इन दोनों इक्वेशन से जब कंपेयर करेंगे तो वो रेशियो ऐसा निकल के आता है आपका a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। यानी कि जो x के आपके नंबर्स होते हैं, x के साथ के, वो एक साथ होते हैं रेशियो में, y वाले नंबर एक साथ होते हैं रेशियो में, और c वाले नंबर एक साथ होते हैं रेशियो में। फिर ये देखा जाता है क्या इनका रेशियो आपस में इक्वल है। अगर इक्वल है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, अगर हमारा इक्वल यहीं पे नहीं रहता है तो यहीं से हम इसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो इस वाली इक्वेशंस के अंदर हमें कैसे पता करेंगे? चलो मान लिया जाए हमने उसको कंपेयर भी कर लिया। कंपेयर करने के बाद अब हम ये देखते हैं कि भाई ये किस तरह की लाइन है। मान लो ये मुझे कुछ भी नहीं बताना है और मुझे सीधे सीधे इससे कंपेयर करके बताना है कि ये किस तरह की लाइन है, या फिर इसका सॉल्यूशन कैसा है, या फिर ये कॉन्सिडेंट है या नहीं है। तो आप जब कंपेयर करें और कंपेयर करने के बाद में मान लिया जाए इन दोनों का रेशो सेम आता है और इसका रेशो सेम नहीं आता है थर्ड वाले का, तो ऐसी लाइन किसको डिनोट करती है? पैरेलल लाइन को। ऐसा सॉल्यूशन किसको सॉल्व करता है? नो सॉल्यूशन को और इनकॉन्सिस्टेंट को। तो इसकी थर्ड चीज जो आप फॉर्मूले को मेन याद रखेंगे तो वो आपका होगा a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल नॉट इक्वल c1/c2। देखिए एक ही में कितनी चीजें हमने डिनोट कर ली कि आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, आपसे या तो लाइन पूछ लेगा, या तो आपसे सॉल्यूशन पूछ लेगा, या फिर आपसे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछ लेगा, ठीक है। तो आप सॉल्व किससे करेंगे? ऑलवेज केवल और केवल इस एक फॉर्मूले से, ठीक है। अब ऐसे हम बात चलते हैं इसके दूसरे रिलेशन पे। ऐसे टोटल कितने रिलेशन है इसके? याद रखिएगा 3 रिलेशन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिलेशन को देखते हैं। देखिए ये लाइन आपको डिनोट करती हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये जो लाइन है आपकी, एक को नाम दे देते हैं हम A और एक को नाम दे देते हैं हम B, ठीक है। और इन दोनों लाइनों के लिए आपका रहेगा क्या? x1 a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, फिर से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, ठीक है। अब बिकॉज ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है और इंटरसेक्ट कर रही है इट मीन्स एक पॉइंट पे ये कट कर रही है, और जब एक पॉइंट पे कट कर रही है तो इस वन पॉइंट के अकॉर्डिंग ही इसका नाम रखा गया है और इसीलिए इसे कहा जाता है वन सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है इसे? वन सॉल्यूशन। इसके दो नाम है, इसे वन सॉल्यूशन भी कहा जाता है और इसे यूनिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है, और या फिर इसे ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन भी हम कहते हैं, ठीक है। इसे वन सॉल्यूशन भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसे यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, या फिर इसे वन यूनिक सॉल्यूशन भी हम कहते हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, वन यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं हम इसे, ठीक है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें भी आती है, सेकंड चीज की लाइन कैसी है। तो लाइन याद रखिएगा, लाइन ये होती है आपकी इंटरसेक्ट लाइन। देखिए दिख ही रहा है हमको ये कौन सी लाइन है, तो ये आपकी इंटरसेक्ट लाइन है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन के साथ ही बात करते हैं कि ये आपका वन सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन हो गया। तो अब ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है?
तो याद रखना ये हमेशा ऑलवेज कैसी रहती है आपकी, कॉन्सिस्टेंट रहती है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है जिससे हम पता करेंगे कि किस तरह की लाइन है या किस तरह का सॉल्यूशन है, तो वो होता है A1 अपॉन A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, ठीक है। ये देखिए, आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड रिलेशन पे। तो वो क्या होता है, इसी के साथ लास्ट में जब मैं आपको थर्ड रिलेशन बताऊंगी तो एक क्वेश्चन भी शॉर्ट में करके बताऊंगी कि कैसे हम इतने से सिर्फ फॉर्मूले से हम ये तीनों चारों चीजें पता कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसके प्रॉपर जो हमारे चैप्टर के क्वेश्चन है, कुछ चैप्टर के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, ठीक है। तो हमारा देखते हैं थर्ड रिलेशन। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने दो लाइन से, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि दो नहीं है तीन लाइन, नहीं बेटा, ये क्या है एक्चुअली, एक लाइन के ऊपर एक और लाइन है, ठीक है। तो उसे अच्छे से आप समझ सके इसीलिए मैंने इस तरह के डायग्राम से डिनोट किया है कि ये जो एक लाइन है, मान लीजिए ये जो आपको दिख रहा है रेक्टेंगल के जैसा, ये एक लाइन है, इसी के ऊपर एक और लाइन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे याद रखना इसे, वायर। वायर क्यों कि देखो कॉपर का अंदर जो वायर होता है उसके ऊपर जो रबर होती है उसी की पूरी वो लेयर जाती है, तो मतलब एक लाइन के ऊपर एक और लाइन, ठीक है। तो इस तरह की जो लाइन होती है जो एक के साथ एक ऑलवेज हमेशा चलती है, चलती ही रहती है, ठीक है। तो वो लाइन कैसी होती है, सोचिए कैसी लाइन होती है। तो वो आपकी कोइंसिडेंट लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, तो पहले तो नाम को लिख देती हूं मैं, लाइन कैसी है ये आपकी कॉन्सिडेंट लाइन है, मतलब लगातार एक साथ चलने वाली लाइन, ठीक है। अब ये कॉन्सिडेंट लाइन जो है, तो पहले तो इक्वेशंस को देख लेते हैं हम। तो इक्वेशन को मैं बार बार अब ना लिखते हुए डायरेक्ट आपको बताती हूँ कि ये किस तरह के सॉल्यूशन को सॉल्व करती है। तो बिकॉज कॉन्सिस्टेंट लाइन है तो लगातार एक साथ जाएगी, तो एक साथ जाएगी, जहां जहां तक ये जाएगी वहां वहां तक ये वाली भी लाइन जाएगी, ठीक है। तो जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे के हमेशा ऑलवेज साथ चलती हैं, इसीलिए इसके सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या नाम रखा गया इसका, इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि हमेशा एक दूसरे के साथ अनंत अनेक हल तक चलने वाली, मतलब कहीं इसका अंत नहीं है, जहां तक ये साथ चलेगी वहां तक ये भी इसके साथ चलेगी, ठीक है। और ये कैसा सॉल्यूशन होता है, तो ये भी आपका कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन ही होता है, ठीक है। ये आपका, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला आपका होता है, बिकॉज ये इसके कई हल होते हैं, तो इसका A1 अपॉन A2 इक्वल है आपका B1 अपॉन B2, आपका C1 अपॉन C2 होता है, ठीक है। ये आपके फॉर्मूले जितने भी थे इस टाइप के क्वेश्चंस के, वो मैंने आपको बता दी हैं यहाँ पर। अब मैं आपको ना एक क्वेश्चन करके बताती हूँ इसमें शॉर्ट में, फिर जब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा तो उस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें हैं। बट फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें दे के जाती हूँ ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करें, कुछ नहीं तो कम से कम आप उससे कंपेयर करने की तो प्रैक्टिस करें इक्वेशन में। आपने देखा था स्टार्टिंग में हमने इस तरह की इक्वेशन ली थी, A1x प्लस B1y प्लस C1 और इक्वल में क्या रहता था, 0। यहाँ पर A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0, ठीक है। अब एक और चीज देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको एक इक्वेशन से सॉल्व करके बताती हूँ। जैसे लिखा है मैंने 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल 0। फिर यहाँ पे लिखा है मैंने 4x
-6y -9 = 0। इस तरह की मैंने आपको इक्वेशन लिख के दे दी या क्वेश्चन में आपको लिख के आ गए और उसमें पूछ लिया आपसे कि ये जो है आपको ऑन कंपेयरिंग द रेशियो और आपको वैल्यू दे दी A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो फाइंड आउट द फॉलोइंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, या फिर पूछ लिया कि मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कुछ भी पूछ सकते हैं। देखिए आपको जो ये लिखे हुए हैं कि ये इस तरह की लाइन है क्या, कि ये इस तरह का सॉल्यूशन है क्या, कि ये इस तरह की लाइन, तो आप क्या करेंगे? तो इन सभी के लिए आप सिंपल पहले इस रेशियो से कंपेयर करो। रेशियो से कंपेयर मैंने आपको कहा था कि x की वैल्यू x के अपॉन में आती है, तो यानी कि इसका मीन्स क्या हो जाएगा, आप ऐसे समझिए। मैं आपसे बोलूं A1/A2 इसमें क्या है, तो ये जो x की वैल्यू है ना, आप इनको रख लीजिए 2/4। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, तो बोलेंगे बच्चे सोचते हैं कि ये x क्यों नहीं रखा, तो बेटा आप जैसे x रख भी लो, मान लिया जाए आपने x रख भी लिया, तो x से x क्या हो जाता है, कैंसिल, तो बचता तो केवल क्या है 2/4 ही बचा ना। तो इसीलिए ये कंपेयर जब हम करते हैं तो ये x को, या जब b से हम कंपेयर करते हैं तो y को, इनको हम नहीं रखते हैं। इस चीज को मतलब आप लोग याद रखिएगा कि इनको नहीं लिखा जाता है। ठीक है। तो केवल किसको लिखते हैं हम, केवल हम डिजिट को लिखते हैं। इन चीजों को ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। तो आगे देखते हैं हम इसमें। फिर B1/B2 क्या होगा यहाँ पर, तो V1/B2 यहाँ पर आपका 3 क्या है 6 है, और आगे बिकॉज इसमें माइनस का साइन है तो हम क्या लिखेंगे माइनस। फिर बारी आती है किसकी, C1/C2 की, तो वो क्या है हमारे पास में -8/-9। अब इन तीनों को हम एक साथ रखते हैं, तो क्या है ये 2/4, फिर क्या है यहाँ पर -3/6 माइनस का, फिर क्या है ये 8/-9 डिवाइड करते हैं। अगर हो जाता है ऐसे में ही आपको डिवाइड करना है, ये नहीं कि आप इससे इसको डिवाइड करने पहुंच गया, इससे इसको डिवाइड करने पहुंच गया, नहीं। ये जो रेशियो है ना, ये आपस में ही केवल कट हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि उसी के बाद ही आपको साइनों को यूज करना है। तो मतलब 2 1 जा 2 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा 3 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 और 9 तो कटता नहीं है, तो क्या बचा ये 1/2 इक्वल 1/2 और नॉट इक्वल 8/9, क्योंकि देखिए ये भी माइनस से माइनस क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो याद कीजिए, रिवर्स हम चलते हैं इस टाइप का, देखो कि दो एक फर्स्ट वाला इक्वल है, लास्ट वाला इक्वल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हमने कौन सा सॉल्यूशन देखा था, वो हम देखते हैं। एक मिनट रुकिएगा। देखिए ये देखा था हमने नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब आगे के दो इक्वल हो पर लास्ट वाला इक्वल ना हो, तो क्या होता है नो सॉल्यूशन होता है। लाइन पूछ ले तो पैरेलल लाइन होती है, और अगर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लिखा हो तो याद रखिएगा क्या होता है, वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो यानी कि ये किस तरह का है आपका, नो सॉल्यूशन वाला है। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैंगे। ठीक है। और आपको इस तरीके से उसको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। ये मैंने आपको सिर्फ अभी बेसिकली समझाया है कि ऐसा होता है। जब हमारा नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे तब उसमें आप देखिएगा कि ये क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और हमें सॉल्व कैसे करना होता है। ठीक है। तब हम डिटेल में समझेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और जितनी हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ्स बेटा प्रैक्टिस से ही आता है। विदाउट प्रैक्टिस आप सोचेंगे कि सिर्फ मैं देख के समझ जाऊं, तो आप उतनी देर के लिए समझ भी जाएंगे, एग्जाम में आप उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। बाय।